नमस्कार सभी को, मेरा नाम है शोकवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइसर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाल रंग का बटन दबाइएगा, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को शेयर करिएगा। आज जो आपने जैसे टाइटल देखा है, उस टाइटल में साफ लिखा हुआ कि अब सेक्शन 498A यानी कि दहेज का केस नहीं होगा। वाकई नहीं होगा। मैं कुछ आपको चीज़ें बताऊंगा, टिप्स बताऊंगा, जिसके चलते हुए आपके ऊपर केस हो ही नहीं सकता। और होगा तो आपको बहुत ज़्यादा रास्ते हैं आपके सामने बचने के, क्योंकि आप पहले से ही इस चीज़ का अरेंजमेंट कर चुके हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ, और निवेदन यही है आपसे कि सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हमें भी पता लगे कि हमारी फैमिली बढ़ रही है। और अगर आप देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो हमें लगता है कि हमारा वीडियो देखा लेकिन देखने के बाद सब्सक्राइब नहीं किया। तो आप अगर नए हैं इस चैनल पर और नीचे लाल रंग का बटन शो हो रहा है, तो तुरंत प्रेस कर दिएगा। और बेल आइकन भी प्रेस करिए दूसरी, ताकि दूसरी जो वीडियो आपके पास में आती है तो हमारी सीधे नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि देखिए, सेक्शन 498A दहेज का जो केस है, वो किसी पर भी हो सकता है। किसी समझदार पे भी हो सकता है, किसी कोई समझदार नहीं है उस पर भी हो सकता है। यहाँ समझदारी और ना समझदारी की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ज़रूरी है कि वो पत्नी जिससे आप शादी कर रहे हैं, वो आपका कहना मानने वाली पत्नी हो, आपको समझने वाली पत्नी हो, अपना घर बसाने वाली पत्नी हो, तो कभी आपके ऊपर केस नहीं हो सकता। लेकिन जहाँ पत्नी उजड्ड होगी या उद्दंड होगी, या घर में ड्रामा करने वाली होगी, या हर समय गुस्से में रहने वाली होगी, किसी से बोलने वाली नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को अपने आप बढ़ावा मिल जाएगा। क्योंकि जहाँ खुशी होती है ना, वहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं आती हैं। लेकिन जहाँ पर किसी न किसी प्रकार से गुस्सा, क्रोध, या फिर कोई और चढ़ाने वाला दूसरे के कहने में चल रही है पत्नी, तो या फिर अपने माँ बाप के कहने में चल रही है, मम्मी उसकी समझाती है, अच्छा बेटा ऐसा करियो, चल जैसी बात जो है घर की ससुराल की बातें जो अपने मायके में पहुँचा रही है, तो मायके वाले भी गुस्सा कर रहे हैं, गुस्सा वो उसके कान में डाल रहे हैं, क्योंकि फ़ोन पे बात चल रही है दिन रात। तो वो सब चीज़ें जो हैं, ये एक दिन ऐसा रूप ले लेती हैं जिसकी वजह से जो है वो आपके ऊपर केस हो जाते हैं, और फिर आप भी परेशान, पत्नी भी परेशान, पत्नी का परिवार भी परेशान, और आपका भी परिवार परेशान। लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार से ये नहीं सोचते हैं कि हम अगर ऐसी बातें ना करें, क्योंकि पत्नी को घर में आने के बाद, ससुराल में आने के बाद उस ससुराल की ही हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। वो ससुराल की ना होकर वो मायके की ज़्यादा रहती है, ससुराल की नहीं रहती, क्योंकि मायके में वो अपना लाड़ प्यार दिखाती है कि देखो, मैं यहाँ ससुराल में आने के बावजूद भी आपको मैं मिस करती हूँ, आपको मैं याद करती हूँ, आपका मैं कहना मानती हूँ। लेकिन उसको कहना उस ससुराल का मानना चाहिए जिस ससुराल में वो रह रही है, ताकि अपने साथ साथ अपना जीवन तो सुधरेगा सुधरेगा, साथ साथ में उसके माता पिता का भी जीवन सुधरेगा। और अगर बिगड़ गई, बात बिगड़ गई, तो उसका तो खराब हो गई होगा, उसके साथ साथ में उसके परिवार का, जो जिसको वो बहुत प्यार कर रही है, उनका भी बिगड़ जाएगा। ये बातें छोटी छोटी हैं, लेकिन बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, क्योंकि इन सब बातों से ही एक दिन ऐसा होता है कि केस आपके सामने या फिर आता है या फिर नहीं आता है। तो आज मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि ज़रूरी है कि आप भी बचें और इन सब चीज़ों को ज़रूर करें, ताकि आपके ऊपर कोई भी केस वगैरह ना हो सके, क्योंकि शादी के कुछ ही दिनों बाद चीज़ें बिगड़ती हैं, और बिगड़ने के बाद ये केसेस जो हैं वो सामने आ जाते हैं। सबसे पहले कुछ लक्षण होते हैं जिसकी वजह से आपको लगने लगता है कि अब मेरे ऊपर केस हो सकता है या फिर होने वाला है। कुछ लक्षण ऐसे, बात बात पर धमकी देना, बात बात पर झगड़ा करना है, बात बात पर ये कहना कि यार अब मैं तुमको जब अगर मैंने तुमने एक केस तुम्हारे ऊपर लगा दिया ना, तो तुम सारे जेल के अंदर हो गए, तुम सारे ऐसा हो जाएगा, वैसा कर दूंगी, वैसा कर दूंगी। ये अगर धमकियां दे रही है आपको आपकी पत्नी, तो आप समझ जाइए कि संकेत ऐसे हैं जो कि समय आने पर हो सकता है कि सेक्शन 498A का केस मेरे ऊपर आ सके। तो अगर ऐसे किसी प्रकार के संकेत आ रहे हैं, चाहे आपकी पत्नी आपकी आपके घर पर है या फिर वो अपने मायके में है, क्योंकि ज़्यादातर मायके में ज़्यादा आती है, तभी ज़्यादा ये धमकियाँ आती हैं कि मैं केस कर दूंगी, मैं ये कर दूंगी। उसका भाई वगैरह, उसके पिता वगैरह डांटते पीटते, मतलब किसी प्रकार से ये सब चीज़ों को आपको संकेत पहुंचाते हैं। अगर ऐसे से संकेत कोई आ रहे हैं, तो सबसे पहला काम ये करें कि आप एक एप्लीकेशन टाइप करवाएं, जिसमें लिखवाएं कि सर मेरी पत्नी जो मेरे पर झूठा केस सेक्शन 498 या फिर डीवी मेंटेनेंस जैसे केस करने के लिए, या फिर ये सीधे ये कहो कि झूठा केस जो करने के लिए धमकी दे रही है, हो सकता है कि मेरे ऊपर ये कल कल को केस कर दे। तो ये आप आज ही, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर कहते हैं ना, तो प्रिवेंट करें अपने आप को पहले ही पहले। तो ये एप्लीकेशन जो है अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में दे देते हैं, एक उसकी कॉपी रिसीविंग रखें, एक एसएसपी साहब को देते हैं, उसकी भी कॉपी रिसीविंग अपने पास रखें, एक सीओ साहब को देते हैं, उसकी भी कॉपी अपने पास रिसीविंग उसकी रखें। ये तीनों रिसीविंग जो है अपनी अपने पास रखिए। आने वाले टाइम में आपको, आने वाले समय में जो है वो आपको ये काम आएंगे। दूसरा, अगर मान लीजिए पत्नी आपकी झगड़ा करके आपके घर से मायके चली गई है,
ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि पत्नी मायके चली जाती है, मायके जाके बैठ जाती है, वो इंतज़ार करती है कि पति कब आएगा और कब मैं उसको अपनी बात कहूँगी और वो कब मुझे ले जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन यहाँ पर कभी भी उल्टा भी होता है कि पत्नी से ज़्यादा पति की लड़ाई झगड़ा हो गया तो पति भी अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके बैठ जाता है, या मुझे उससे बात ही नहीं करनी है, वो खुद आए, वो खुद माफ़ी माँगे, क्योंकि गलती उसने करी है। तो वो पत्नी बार-बार फ़ोन मिलाती है तो फिर नहीं मिलता है, तो फिर वो भी केस कर किसी प्रकार कर देती है। तो ऐसे समय पर अगर आपको लगता है कि बाकी मेरी पत्नी केस कर सकती है, तो अपनी मदर से के नाम से एक डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा का केस जो है वो अपनी मदर के नाम से करवा दें, कि बताएं कि मेरी बहू जो इस तरीके की काम करती है, घर में कलेश करती है, घर में गाली गलौज करती है, या फिर अब इस तरह की लड़ाई झगड़ा करके चली गई है, बहुत ज़्यादा घर का माहौल ख़राब कर रखा है। तो जो भी आप अपने वकील से भी आप सलाह लेंगे तो वो आपको वकील आपको एडवाइस करेगा। तो अपनी मदर के नाम से भी एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस पहले से एडवांस में करवा दें। ये ना सोचें कि यार मेरा घर बिगड़ जाएगा, नहीं बिगड़ जाएगा। ये सब बता रहा हूँ आपके लिए बचने के तरीके। बिगड़ना तो देखिए, सुधरना, अगर जितनी भी अगर पत्नी ये सोच लें कि वाक़ई मेरा घर बिगड़ जाएगा, मैं नहीं करूँ केस, तो ये केस भी ना हो। लेकिन सोचती ही नहीं है, वो बिना सोचे समझे आगे चलती रहती है। तो आपको भी कुछ इस तरीके से ही बनना है। अगर बन जाएँगे तो आप इन सब चीज़ों से बच भी जाएँगे। तीसरा, आप एक जब ना नहीं आती है और पत्नी लगता है कि अब पत्नी नहीं आएगी, तो महीना 2 महीने बीत चुके हैं, अब ना कोई आने का नाम ले रही है, ना कुछ है, तो फिर आप एक सेक्शन 9 का नोटिस भी भिजवा दें उसको, ताकि आप कोर्ट की नज़र से, कानून की नज़रों में से ये रहे कि हाँ, आपने कोशिश भी करी उसको बुलाने की, लेकिन वो नहीं आई। तो आप अपने वकील के माध्यम से एक लीगल नोटिस भी उसको भिजवा दें, ताकि उसको भी ये जानकारी हो जाए कि हाँ, वो मुझे बुलाना चाहता है, लेकिन अब मैं नहीं जाना चाहती हूँ, तो फिर उसकी भी कॉपी आप रखें। ये 3 चीज़ें आप अपने पास रखिएगा। भविष्य में कभी भी अगर वो ऐसा कदम उठाती है कि वो सेक्शन 498 ए केस दर्ज कराया आपके नाम पर, तो आप सीधे ये सारे जितने भी एविडेंस आपने बनाए हैं, इन सभी एविडेंस को उस आईओ के सामने, उस थाने में जाके पेश करें कि भाई देखो, मैंने इतना कोशिश करी, मुझे ये पता था कि पहले से कि ये जो है मेरे ऊपर सेक्शन 498 केस करेगी, मैं पहले से ही इस बात का अंदेशा था मुझे, तो ये मैंने पहले से ही मैंने आपको बता रखा है, आप भी देखिए। तो वहाँ पर आप देखोगे ना, तो उनको भी ये पता लगेगा कि वाकई ये महिला जो है पहले से ही उद्दंड है, महिला पहले से ही ये ऐसे काम करने के लिए उत्सुक है। तो ये जब चीज़ें करोगे आप, तो आपको न थाने में कहीं मुकदमा लिखा जाएगा, उसको कोर्ट और थाना दोनों, अगर वो कोर्ट में जाएगी तो कोर्ट में भी ये चीज़ें दिखाएंगे आप, थाने में जाएगी थाने में भी ये चीज़ दिखाएं, ताकि कोर्ट और थाना दोनों फटकार मार के उसको भगाएं, या फिर उसको समझाएं कि आप जब नाजायज़ लड़ रही हो, आप अपने कानून का जो है मिसयूज़ कर रही हो। तो ये चीज़ें आपको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये समय से पहले करी जाएँ। ऐसा नहीं है अब आपके ऊपर केस हो गया उसके बाद आप कर रहे हैं, तो फिर किसी काम का नहीं है। पहले से पहले एडवांस में आप करना है ये चीज़ें। अब देखिए, आप कुछ लोग ये सोचेंगे सर मैंने अगर केस कर दिया मेरे घर ना बिगड़ जाए, मेरी पत्नी चली जाए। तो देखिए, ये आपको दिमाग लगाना है कि वाक़ई मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें समय से पहले भी अगर कर देंगे आप, तो हो सकता है कि चीज़ें बिगड़ भी जाएँ। मैं ये आपको कहूँगा कि अपना विवेक लगाना है कि वाक़ई अगर आपको लगता है कि अब मेरी पत्नी नहीं आएगी और अब वो मेरे से किसी न किसी प्रकार से हट रही है, मेरे पे मुकदमा करने वाली है, तो आप पहला स्टेप लें। क्योंकि पहला स्टेप लेंगे तो पहले वो कहते हैं ना, पहले जाओ और पहले पाओ, वो वाली भी कंडीशन होती है कि पहले जो करता है इंसान, पहले वाली ज़्यादा चीज़ सुनी जाती हैं। तो आप उन सब चीज़ों को सुनते हुए, दिमाग में रखते हुए इन सब चीज़ों को एक्शन लें और सेक्शन 498 ए के केस से बचाव करें। ये सेक्शन 498 ए में नहीं, मेंटेनेंस में भी ये काम आएगा, आपके डीवी के केस में भी काम आएगा। सर ये देखिए, मेरी मम्मी, क्योंकि ये डीवी का केस जो महिलाओं के लिए बना हुआ है, तो मम्मी के साथ में और परिवार में ये इस तरह की चीज़ें डोमेस्टिक वायलेंस करना, कल को एक डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस आपके ऊपर नहीं लगेगा, क्योंकि आप पहले से ही उसमें तैयार हैं। चीज़ें आपको मालूम है कि मेरे साथ में इस तरह की चीज़ें हुई हैं, और अगर आप नहीं करेंगे और बाद में सब हो जाती हैं, तो फिर देखिए बाद में तो घसीटना रह जाता है। आप कुछ भी कहोगे तो आपकी बात मानी नहीं जाएगी। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, और अगर कोई भी जानकारी आप हमसे लेना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी एडवाइस जो वो चार्जेबल है। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी बहुत धन्यवाद।